हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या है सौर मंडल में पृथ्वी? ओके। इन आवर यूनिवर्स देयर आर 89 कॉन्स्टलेशन, मतलब कि तारामंडल। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? हाइड्रा, सेंटरस। फिर हम बात करते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज की। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज है, ये दो प्रकार की होती है। पहली हमारी प्लेनेट और दूसरी हमारी स्टार्स। प्लैनेट वो होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी और लाइट नहीं होती, लेकिन जो स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की एनर्जी होती है और लाइट होती है। प्लैनेट में हम अर्थ जितने हमारे 9 प्लैनेट्स हैं हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, और स्टार्स में हम सन को कंसिडर कर सकते हैं। सन, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है और एनर्जी है उसकी खुद की। ठीक है, अब दो टर्म्स आते हैं इसमें। एक होता है फुल मून, दूसरा होता है न्यू मून। फुल मून हम कहते हैं पूर्णिमा को। किसे कहते हैं? पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। और न्यू मून कहते हैं हम अमावस्या को। ठीक है, ब्रह्मांड में जो अभिनव तारा होता है ना, जिसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम किसमें नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम लाइट ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना 150 मिलियन किलोमीटर, ये एक लाइट ईयर के बराबर होता है, 1 लाइट ईयर। ओके, अब देखो दोस्तों, 2019 में प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बस इसको थोड़ा घुमा करके पूछा गया था उन्होंने। उन्होंने पेरी हेलन और एपी हेलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, कि ये दे रखी थी स्टेटमेंट कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है उसे हम पेरी हेलन कहते हैं। मतलब कि घुमा देता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी हेलन। जो कब आता है? जो हमारा जुलाई में होता है। किसमें होता है? जुलाई में, जुलाई मंथ में। ठीक है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में उसे हम पेरी हेलन कहते हैं, जो जनवरी में होता है। ओके, अब हम अब हम ये जो प्लैनेट्स हैं, हम इसकी स्थिति एक बार देख लेते हैं। इसे याद करने का सबसे बहुत ही इजी ट्रिक है इसके लिए। इसके लिए आप माई सॉरी माई एक मिनट, यहाँ नहीं, मैं आपको नीचे लिख के दिखलाता हूँ। नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। इसे हम याद कैसे करेंगे? ये जिस क्रम में प्लेनेट दे रखे हैं उसी क्रम में हमें याद करना होगा, तभी हम उसकी सही स्थिति को जान सकेंगे। तो इसके लिए आप सिंपली यूज कर लेना माई वेरी efficient mother just sow us 9 nuts। ओके, माई से हो गया हमारा मरकरी, वेरी से हमारा वीनस हो गया, एफिशिएंट से हमारा हो गया अर्थ, मदर से हमारा मार्स हो गया, जस्ट हमारा जुपिटर, शो हमारा सैटर्न, अज हमारा यूरेनस, 9 हमारा ये नेपच्यून। और नट्स अब कंसिडर नहीं कराते, इसको नट्स को आप हटा दीजिए। बस ये याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने अभी भी आपको बताई है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा मून है? चंद्रमा सबसे ज्यादा किसके पास है? तो उसका आंसर होगा सैटर्न। क्या होगा उसका आंसर? सैटर्न। सबसे ज्यादा चंद्रमा सैटेलाइट सैटर्न के पास है, 53। ओके, और मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी मून नहीं है। ओके, इसे याद रखना, मरकरी और वीनस के पास एक भी मून नहीं है। वीनस को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अब आपने एक चीज सुनी होगी, एस्टेरॉइड। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बेसिकली मार्स और जुपिटर के
बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। मार्स जुपिटर के बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पर हमारे को एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है, जहां पर सारे एस्ट्रॉयड हमें मिलते हैं। ओके। और एक और चीज आप देखो, ये इसे हम पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं, मतलब कि जोवियन प्लेनेट, प्लेनेट। और इसे हम कह सकते हैं, सॉरी, इसे जोवियन नहीं कहेंगे, इसे हम पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह कहेंगे हम इसे। ओके। इसे हम पार्थिव ग्रह कहेंगे और इसे हम बाह्य ग्रह कहेंगे। जो पार्थिव ग्रह होते हैं हमारे चार हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो इस साइड है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के इस साइड जो ग्रह हैं, ये हमारे जोवियन प्लेनेट होते हैं, मतलब कि बाह्य ग्रह। ठीक है। अब हम देखते हैं, एक, एक कॉन्सेप्ट और आता है ज्योग्राफी के अंदर, कि भाई जो हमारा वीनस, वीनस है, जो हमारा वीनस है, जो हमारा वीनस है और जो हमारा यूरेनस है, वो रिवॉल्व अराउंड द सन करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक हमारा वीनस हो गया और एक हमारा यूरेनस हो गया। वीनस हमारा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है। वीनस और यूरेनस जो रोटेशन करते हैं सन के अराउंड, वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, जबकि जो भी 6 प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। ओके। इसे आप याद करना, याद रखना। और जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द सन, वो 14,95,098, 14,95,98,98 किलोमीटर है। ठीक है। अब एक और टर्म्स आती है, मेट्रोइड्स, उल्का पिंड। ये क्या होते हैं भाई? ये स्पेस रॉक्स होते हैं। ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस्ट्रॉइड और मेट्रोइड में अंतर क्या है, तो उस डिफरेंस को हमने यहाँ पे समझा रखा है। ये देखिए आप, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड मेट्रोइड्स। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। लार्ज जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, किससे? मेट्रोइड से। बट स्मॉलर होते हैं किससे? प्लैनेट से। ठीक है। और जो मेट्रोइड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये प्राइमरली बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स एंड जुपिटर, प्राइमरली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ओके। और ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं अपन कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। ठीक है, शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं हम इसे। तो ये हमारी क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।